10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। थोड़ी देर में सीजेआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके घटना पर रिपोर्ट तलब करने और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की है। उधर पीएम मोदी के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। जांच टीम 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ लाइव है। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है? थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक देखने को मिली थी उस पर सुनवाई होनी है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस कोहली, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। लॉयर्स एंड वॉइस नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये मांग की है कि इस पूरे मामले में जिस तरह प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है, इसको लेकर तमाम जो अफसर हैं, तमाम जो राजनेता हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर आज सुनवाई के लिए तैयार भी हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि स्टेट के जो मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं या स्टेट के जो मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हैं, उनके जानकारी के बाद भी इस प्रकार की घटना हुई है, ये बेहद ही गंभीर मामला है। क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप में एक संस्था है, चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर है और ऐसे में राज्य की ये प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बावजूद उसके 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर रोका गया और वहां पर नारेबाजी की गई और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर हुआ। पूरे देश भर में प्रधानमंत्री के साथ जो व्यवहार हुआ है उसको लेकर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब सरकार आधिकारिक रूप से जानकारी देगी कि किस तरह की चीजें वहां पर हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात याचिकाकर्ता की तरफ से चांदी ये भी अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि तमाम जो वहां पर अधिकारी थे उनकी जानकारी के बावजूद कैसे वहां पर तमाम जो प्रोटेस्टर्स थे वो पहुंच गए। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने एक न्यायिक जांच बनाने की भी मांग की है, जिसको हेड करने के लिए कहा है। बिल्कुल सुशील, ये देखना होगा, थोड़ी देर का इंतजार करना होगा और इसके बाद पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी सामने आती है। क्योंकि वाकई पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक का मामला है गंभीर विषय है और इसीलिए कार्रवाई जो है, ये कहा जा रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि थोड़ी देर के बाद क्या कुछ बातें सामने आती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर के बाद अहम सुनवाई होनी है पीएम की सुरक्षा चूक मामले में और दोषियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। क्योंकि पंजाब सरकार पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जवाबदेही भी तय होती है कि आखिर किस स्तर पर लापरवाही की गई है और किसकी तरफ से ये लापरवाही की गई है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, पीएम की सुरक्षा में चूक मामला, पंजाब सरकार ने एमएचए को रिपोर्ट भेजी है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई संभव, कार्रवाई पर केंद्र सरकार कर रही है विचार। दिल्ली तलब किए जा सकते हैं अधिकारी। तो पंजाब सरकार ने रिपोर्ट भेजी है, केंद्र सरकार इस कार्रवाई पर विचार कर रही है क्योंकि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और दिल्ली तलब किए जा सकते हैं पंजाब के अधिकारी। तो गृह मंत्रालय ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। और इस जांच समिति में संयुक्त निदेशक आईबी बलवीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल होंगे। ये समिति जल्द से जल्द एमएचए को रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इस पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है
और इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव के कारण ये घटना हुई है और पीएम के जीवन पर खतरे जैसी कोई स्थिति भी नहीं थी। इसके साथ ही एक जांच समिति भी गठित की गई है जो आपको बता दें कि 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, जिस पर सियासी हंगामा जारी है। और चलिए अब बात कोरोना की कर लेते हैं। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मामले और ग्राफ बताते हैं जो पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 302 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आए हैं, 36,925 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 1,18,549 एक्टिव मामले हैं। यूपी में कोरोना के 3,114 मामले हैं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, वाकई ये चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आ रही है। और आईआईटी कानपुर बना है कोरोना का हॉटस्पॉट। आईआईटी कैंपस में मिले हैं 11 नए कोरोना के मामले। बी हॉस्टल को बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड। संक्रमितों की कुल संख्या 41 हुई है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, 11 नए मामले आईआईटी कैंपस में मिले हैं कोरोना के, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना ने अपने पैर पूरी तरीके से शहर में पसार दिए हैं और उसी रफ्तार से अभी बढ़ता भी चला जा रहा है। अगर बात करें कानपुर जनपद की तो 250 से ज्यादा इसका आंकड़ा पार हो चुका है। और अगर आईआईटी कानपुर की बात करें तो आईआईटी कानपुर में बीते 24 घंटे में 11 नए मामले आए, जिनकी संख्या बढ़ के 41 हो चुकी। यानी कहीं ना कहीं कोरोना अब आईआईटी के छात्रों को भी डराने लगा है। हालांकि उन लोगों को आइसोलेट करा दिया गया है जो लोग बाहर के स्टूडेंट्स के टच में थे, और बी ब्लॉक को पूरी तरीके से खाली करा के उन्हें होम आइसोलेट कराया गया है, ताकि 14 दिन के उनके आइसोलेशन होगा और उनको ताकि ये स्प्रेड आउट ना हो। लेकिन इन सब के बीच वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई है। वहीं कानपुर में पहला मामला एक महिला मरीज का आया है, जिसके बाद जीएसवी मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग को, कोविड बिल्डिंग में इस पहले मरीज होने के बाद से उसके संपर्क में आने वाले 18 मरीजों को वहां टेस्ट कराया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल अमित, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जो 11 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, ये 11 जो लोग हैं वो और कितने लोगों से मिले हैं, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ऐसे ही ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। अमित, बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि आईआईटी कानपुर में पूरे देश विदेश के छात्र और उनके संपर्क के लोग आते हैं। प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वहाँ लैब से रिलेटेड है। इतना एंटायर पूरा एक नेटवर्क है। अगर हम करें तो पूरे नेटवर्क के अंदर लोग एक दूसरे से टच में आते हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको ट्रेस कराने की कोशिश की जा रही है कि किसके थ्रू ये स्प्रेड आउट हुआ। क्योंकि पहले 3, 5, 7, 19, 22, 28 और अब 41 टोटल हो चुके हैं अभी तक, जो आईआईटी कानपुर के अंदर अभी तक के बताए जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं डायरेक्टर के लिए और वहां के स्टाफ के लिए परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से आईआईटी को कवर करके रखा गया था कि बाहर लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए, मगर ये किस तरह आया है ये भी एक जांच का विषय है, इसकी भी जांच कराई जा रही है। बिल्कुल अमित, और सावधानी बहुत जरूरी है, सतर्कता बहुत जरूरी है। इसलिए लोगों से बार बार कहा जा रहा है कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है, बच के रहने की जरूरत है और कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित। वैसे यूपी में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। पिछले 5 दिन की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं और आप हैरान भी हो जाएंगे। आपको बता दें कि कैसे यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता चलता जा रहा है, और इसको देखते ही आपको बता दें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, 2 जनवरी को पिछले 24 घंटे में 552 नए मामले सामने आए थे। आपको समझाते हैं, ये वो ग्राफ है, ये समझना बहुत जरूरी है। 6 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी, 3 और 2, ये ग्राफ देखिए 6 जनवरी को ये ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और दिन पे दिन मामले सामने आते चले जा रहे हैं। 3121 मामले सामने आए हैं। 5 जनवरी की बात करें तो 2038 मामले आए हैं। वही बात 4 जनवरी की करें तो 992 आए थे। 3 जनवरी के 572 मामले सामने आए थे। 2 जनवरी को 552 मामले आए थे। अब सोचिए 2 जनवरी से और आज 6 तारीख है, कल की यानी बात करें 6 तारीख में 3121 मामले सामने आ चुके हैं। तो ये समझा जा सकता है ये ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ते चले जा रहा है, और इस ग्राफ को देखते हुए वाकई स्वास्थ्य विभाग की, सरकार की चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और लोगों को ये समझने की कोशिश
जो है वो करना होगा कि कैसे इस मामले को रोका जा सकता है, सावधानी कितनी जरूरी है, हम सभी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ ये भी है कि अगर हम सावधानी बरतते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। कोरोना का कहर क्योंकि लगातार दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है, मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात यूपी की कर लेते हैं, 24 घंटे के रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो 3121 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यूपी में 225 दिनों के बाद रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। इससे पहले 27 मई को बता दें आपको 3178 मरीज मिले थे और इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की जो एक्टिव संख्या है वो 8224 तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें से नोएडा में 600 और गाजियाबाद में 382 मामले सामने आए हैं, जबकि लखनऊ में 408 और मेरठ में 401 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ के मेदांता और केजीएमयू के बाद लोक बंधु अस्पताल में भी 3 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कुलपति समेत 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई में 5 अटेंडेंट और 2 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हैं। आगरा फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अब इससे समझा जा सकता है कि दिन पे दिन मामले कितनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की, तो गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। 70 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। गोरखपुर के बाद अयोध्या भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आरएमएल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। टैबलेट मोबाइल वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। छात्रों को टैबलेट और मोबाइल बांटेंगे। कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज यूपी की सियासत में क्या कुछ होने वाला है ये भी हम आपको जरा बता देते हैं, इस पर नजर डालते हैं। लखनऊ में परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए बीजेपी ने कार्यक्रम तैयार किया है और इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे, जबकि मथुरा में नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में होंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अखिलेश यादव आज गोंडा का दौरा करेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पूर्व मंत्री पंडित सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे और इसके साथ ही साथ लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आज दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ये भी हमने आपको बताया। यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। और बात सीएम योगी आदित्यनाथ की दौरे करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है, बड़ी सौगात देंगे। 70 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के बाद अयोध्या भी जाएंगे। इसके साथ ही आरएमएल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। टैबलेट मोबाइल वितरण में भी शामिल होंगे। छात्रों को बांटेंगे टैबलेट और मोबाइल। कोविड को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। दोपहर 12 बजे ये समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे सहयोगी राम गोपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राम, सीएम के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद यहां भरोइया में पहुंचेंगे और करीब 70 करोड़ की योजनाओं का वो तोहफा देंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा तोहफा है आज का शिलान्यास होना है। वो यहां पे आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल का जो है मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट बनना है, उसका मुख्यमंत्री यहाँ पे शिलान्यास करेंगे। ये प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट है जो गोरखपुर में बनने जा रहा है, गीडा के क्षेत्र में बनेगा। साथ ही आज सूचना संकुल का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ करीब 18 अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे तो करीब 1000 छात्रों को आप टैबलेट और मोबाइल का भी वितरण करेंगे। कई छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीएम का इंतजार कर रहे हैं। क्यों बेटा, इंतजार है सीएम का? यस सर, इंतजार है। क्या मिलेगा? अभी तो मालूम है टैबलेट या मोबाइल मिल सकता है। तो कैसे पढ़ाई मदद मिलेगी? ऑनलाइन मिलेगी पढ़ाई में मदद और
अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल रामगोपाल, ये बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद है सीएम को सुनने के लिए भी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।